इन्होंने जानबूझ के सेटिंग करते हैं इस हिसाब से कि 10 राज्य हैं, 10 में से 2 उनको जिता दो, 8 हम जीत लेंगे। हम कुछ बोल देते हैं तो उसके लिए सब कुछ एक्शन है, और कोई बोल देता तो कोई एक्शन नहीं होता। मोदी का बस चले तो वो तो हमें 5% बता दे, हम तो 40% है। जैसे मुंह देखी वो बात हो जाती है, उनको मिल जाता है, जो फ्रंट पर आ जाते हैं। मुसलमान नहीं, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए है। वो कोई एनआरसी पनारसी कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर वोट लेनी है उनको। कुछ दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अभी हमारा मुसलमानों का इसलिए उन पर भरोसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, और दिखता भी है, लोगों को पता भी है, लेकिन बोलना नहीं चाहते। 2024 के चुनाव में लगभग बहुत ही कम समय रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही है, चुनावी वादों की तैयारियां हो रही है। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से अपने अपने मतदाताओं को लुभाना चाहता है। कोई बोल रहा है कि 400 बार का इस बार आंकड़ा होगा और तीसरी बार सरकार होगी, तो कोई कह रहा है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र बचाने का हो। ऐसे में देश की जनता क्या सोच रही है, और उससे भी सबसे बड़ा सवाल कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान इस चुनाव को लेकर के क्या सोचता है। क्या इस बार फिर से वही तस्वीर दोहराई जाएगी, या इस बार मुसलमानों ने कुछ और सोचा? क्योंकि सवाल कई है, उसके जवाब इस बार मुसलमान खुद तय करेगा। 2014 में जब सरकार आई थी तो बड़े बड़े वायदे किए थे, सबका साथ सबका विकास की बातें की थी। क्या मुसलमान इस सबका साथ सबके विकास के नारे में अपने आप को जनता के साथ, यानी अपने आप को जो मुख्य धारा है उसमें पाता है, या अपने आप को किनारे पे खड़ा पाता है? तमाम ऐसे सवाल है। इसी को लेकर के आज हमारी चुनाव की खास पेशकश शुरू कर रहे हैं। मोदी, मुसलमान और मुद्दे। मुसलमानों के क्या मुद्दे इस बार 2024 के चुनाव में रहते हैं? सीधा जुड़ते हैं जनता से, मुसलमानों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बरकत है। सर, मैंने जो अभी शुरुआत की अपनी, 2024 का चुनाव है, कई मायने में इसको अहम बताया जा रहा है। क्या मुसलमान को इस चुनाव की अहमियत इस बार नजर आती है, या इस बार भी चुनाव जिस तरीके से कहा जाता है मुसलमान एक वोट बैंक है? मुसलमान का जो मामला है वो तो मुसलमान जब एक साइड चल जाएगा तो अहमियत है, वरना तो कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह है कि जहाँ इन्हें 400 का पार का नारा है, ये ईवीएम अगर जो है इसे ऐसे ही होगा जैसे पहले हो रहा है, तब तो 400 क्या वो 525 भी पहुंच जाएंगे। और अगर जो है वो उसकी गिनती का सही हिसाब निकल ही आएगा, जैसे वीवीपैट वगैरह है उनको भी ठीक से गिनती करेंगे, चाहे टाइम कितना ही लग जाए। वहाँ अमेरिका में 5-6 दिन में वो होती है, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगी गिनती। आप लोगों को ईवीएम पे क्यों शक लगता है? क्योंकि तमाम सवाल अब ईवीएम को लेकर हो रहे हैं। जहां पर जो विपक्षी दल की पार्टी जीतती है वो लगातार कहती है कि वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं किए जाते। कहाँ विपक्षी पार्टी कहाँ जीतती है? जैसे ये हो गया अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, अगर सारे में जिता देंगे, सारे में ही जो है बीजेपी जिता देंगे, तो फिर तो जो है ना क्लियर हो जाएगा ना कि भाई बिल्कुल वो कर रही हैं। ये तो इन्होंने जानबूझ के सेटिंग करते हैं इस हिसाब से कि 10 राज्य हैं, 10 में से 2 उनको जिता दो, 8 हम जीत लेंगे। इस तरह से सेटिंग करते हैं। से। लेकिन अब आती हूँ मैं मुसलमान के मुद्दे पे। आप लोगों के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले? और साथ ही मेरा सवाल, जब सरकार सत्ता में आई थी तो मुसलमानों के लिए मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। क्या आपको लगता है तकनीकी के साथ, जो टेक्नोलॉजी के साथ मुसलमान को जोड़ने का काम, आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 साल में किया गया? नहीं, टेक्निकल मामला अलग है और जो मुसलमान का मामला अलग है। तो सबसे पहले तो मुसलमान को पढ़ाए ना। जब पढ़ेगा ही नहीं तो क्या टेक्निक में आएगा? वो जो कंप्यूटर के बारे में ABCD नहीं जानता, वो क्या टेक्निक करेगा? जिसको पहले ही लात मार के बाहर कर देते हैं, वो क्या पढ़ेगा, क्या जो है ना वो करेगा? और उसे क्या कंप्यूटर सिखाएगा कोई? सबका साथ सबका विकास की बात सरकार लगातार। ऐसे ड्रामे हैं, इनके ड्रामे से तो सब जो है ना देश बेवकूफ बन रहा है, और कुछ ड्रामे से बेवकूफ बन रहा है, कुछ जो है ना कट्टर हिंदू जो है वो उनको, जो कुछ कट्टर है, कुछ बदमाश हैं, जिनसे बदमाशी करवा रहे हैं, वो तो वोट डालेंगे। ऐसे क्यों लगता है आप लोगों को? भाई कर रही ना, हो रही है ना बदमाशी, दुनिया भर की बदमाशी हो रही है। जहाँ अरे वहाँ यूपी में देख लो क्या धांधलेबाजी हो रही है, लूटो और दो, मुझे भी दो और तुम भी लूटो। यूपी के अंदर? हाँ, तो वो तो जब लूटेगा,
अगर आदमी 25% लूट में लगा हुआ है तो 50% उसके साथ वैसे चले जाएंगे। उनको को दबंग आदमी लूटता है, वैसे तो लूटेगा नहीं। तो आप कह रहे हैं पिछले 10 साल में मुसलमान को और कमजोर और तंग करने की कोशिश की गई। ये तो दुनिया जानती है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन लोग जो है नहीं मानते तो उसका क्या इलाज है, दुनिया जानती है। अब इसके लिए तो वो खुद मोदी जानता है, हम कुछ बोल देते हैं तो उसके लिए सब कुछ एक्शन है, और कोई बोल देता तो कोई एक्शन नहीं होता, कुछ भी होता रहे। ये तो दुनिया जानती है क्यों। कई नारे भी मंच से खुद प्रधानमंत्री हो या उनके अन्य नेता हो, जैसे कपड़ों से पहचान हो जाती है, 80-20 की लड़ाई, इस तरीके की बातें की गई। तो जब आप लोग मुसलमान अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं जो बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, क्या कुछ ऐसी बातें सुनने के बाद दिल में आता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने बोला प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप में से कोई समझ पाया उस सवाल, मैंने बोला प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कई बार मंच से बोले हैं कि 80-20 की लड़ाई है। योगी जी ने बोला था चुनाव में 2000 जब विधायक 80-20 की लड़ाई, यानी 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है, तब भी इस तरीके की बातें। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान। मोदी का बस चले तो वो तो हमें 5% बता दे, हम तो 40% है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि मोदी जी ऐसा? किसी को डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कह रहे हैं कि हमने 10 साल में सबके लिए काम किया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके। अभी 10 साल में उससे कभी इतने थोड़े खत्म कर दिया उसने कि जो अब वो 20% रह गए 40 में से। अभी तो है, मौजूद है भाई, 1% खत्म कर दिया होगा ज्यादा ज्यादा। कुछ दबंग खत्म करे हैं, जो मुसलमानों के नेता थे वो खत्म करे हैं, वो तो नहीं खत्म हुई, पब्लिक तो खत्म नहीं हुई अभी। आप लोग एनआरसी सीए के लेके जो है पिछले कई समय से आप लोग विरोध कर रहे थे, वो लागू हो गया है। अब क्या लगता है क्या मुद्दे आप लोगों के लिए अहम होते हैं और आप चाहते हैं जो सरकार आए वो उन मुद्दों पर काम करे, मुसलमान को मुख्य धारा वो में लेके? सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए है। वो कोई एनआरसी पनारसी कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर वोट लेनी है उनको, कुछ नहीं है। वो सिर्फ वो एक जो है ना मुद्दा चला करके हवा फैलाना है, डराना है, और कुछ नहीं है। सरकार कहती है अल्पसंख्यकों की हम सुरक्षा के लिए सीए लेकर आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, हाँ, यानी जो दूसरे देश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको देश में ला करके क्या शरण दी जाएगी, उनको बचाया जाएगा। उसको जिसको बचना है तो वो तो दूसरी जगह भी बच जाएगा, यहाँ भी बच जाए। हिंदू तो खुद ही, हिंदू तो खुद मैंने कहा। मैं पूछ रही हूँ, हम लोग मुसलमानों के, आप लोग क्षेत्र में, आप लोग 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बननी है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे ऊपर वाले। अखिलेश यादव जी ऊपर। क्यों अखिलेश? क्यों उत्तर प्रदेश के आज तक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जैसे हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री रहे। आप लोग मोदी पे क्यों नहीं विश्वास जता पा रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैं सबको साथ। गठबंधन की सरकार बने। क्यों? सवाल समाजवादी की सरकार बन जाएगी। सवाल मेरा है, गठबंधन की प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनने। सवाल मैं कर रही हूँ कि क्यों आप लोग चाहते हैं कि किसी और की सरकार? किसी और की सरकार बनने का मुराद ये है कि जो लोग है ना, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है। जी। तो अभी हमारा मुसलमानों का इसलिए उन पे भरोसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, और दिखता भी है, लोगों को पता भी है, लेकिन बोलना नहीं चाहते। बहुरत समाज और जो पसमानदा समाज है लगातार मोदी जी की पैरवी करता है, वो कहते हैं उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो भी तो मुसलमान समाज है। उनके बारे में देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हम किसी संगठन के खिलाफ कोई अगेंस्ट नहीं है। उनके मानने ना मानने से कोई देश के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मुस्लिम आप कम्युनिटी लोगों को लगता है 10 साल में आप लोगों का विकास हुआ? जो बातें कही गई थी कि एक हाथ में कुरान होगी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। विकास तो देखिए हुआ है, विकास दिखता भी है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। आपको लगता है विकास हुआ है देश? नहीं, हमने तो देखिए 60% नीचे चला गया विकास। ये युवा है वो कह रहे हैं विकास हुआ। कहाँ से हुआ? थोड़ा बहुत क्या? बहुत चीजों का हुआ। आपके समाज का विकास हुआ? कुछ लोगों को मिली है, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज नहीं मिली, हर चीज बराबर नहीं होती। जैसे लोन डिपार्टमेंट है, जो लोग बताओ ना फैसिलिटी बताइए। आपको को यहाँ से लोन भी मिला है, उन्होंने लिया है लोन। जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से। आपको लगता है क्या विकास जो मुसलमान हुआ है? कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। जैसे मुंह देखी बात हो जाती है, उनको मिल जाता है जो फ्रंट पर आ जाते हैं, बाकी जो ज्यादा ही बैकवर्ड है। मुसलमान देश का क्या चाहता है अपनी सरकार से, चाहे वो अभी वर्तमान सरकार हो या आने वाला जो भी प्रधानमंत्री बनेगा? आप लोगों की क्या मांग? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, और जो स्टूडेंट है इधर उधर ठोकर खा रहे हैं उनको जॉब प्रॉपरली मिले। अभी तक जॉब वगैरह कुछ नहीं मिली स्टूडेंट को। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए काम किया जाए?
अखिलेश यादव से अच्छा काम नहीं करा पूरे हिंदुस्तान में। तो देखिए यहाँ तमाम मुसलमानों से मैं बात कर रही हूँ। आप ना हम ना करते क्यों नहीं बात करना चाहते? हम जानते ही ना चुनाव में वोट तो करते हैं आप, वोट दे देंगे, वोट का काम है, लेकिन हम बात ना करते हैं फालतू बात। ऐसे ही वोट करते हैं या समस्याओं को देखकर? बस वही समस्या देख के जैसे जहाँ दें वहीं दे दें सबके वोट से। लेकिन इस बार बोल रहे हैं ये चुनाव बहुत अहम है, खास तौर से उस समाज के लिए जिसको दबाने की, कुचलने की 10 साल में काफी कोशिश की गई। ना हमारी ओर से ना, हम ना कैसे भी उसमें हम तो वोट देने वोट दे दें। वोट देने हैं, ऐसे ही वोट करेंगे तो कैसे फिर अपना भविष्य? लगता है आप लोगों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है, क्या सोच करके वोट करने वाले? देखो जी, हमारे भैया हैं, जैसे करेंगे ये करते रहेंगे, हमें मालूम नहीं चीजों की, ना हम इन चीजों में रहते ना। ऐसे ही वोट करते हैं जाके? ना वोट नहीं, ये करते हैं जैसे करते। आप वोट नहीं देते हैं? देना है अक्कड़ बक्कड़ करके? ना, अकड़ बकड़ कैसे की वोट देते देंगे, हैं? जिसको हम अच्छा लगा हम उसे देंगे। वही तो आपसे पूछना है, कौन आप लोगों को अच्छा लग रहा है? भाई कौन लग रहा है जिसके हाथ में आप लोगों को अपना भविष्य जो है सुरक्षित लग रहा है? हमारे तो सिर्फ योगी की जा रही है, मोदी को। मोदी को वोट देंगे? हाँ। क्यों? जब जो अच्छा करा उसकी देर में। क्या काम अच्छे किया थोड़ा बता दीजिए ताकि मेरी जनता को भी पता चल जाए। कोई बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई अपना सही है, अपना हर चीज काम बढ़िया, मतलब कहना कहीं हुआ है। आप यहाँ के नहीं हम कहाँ के हैं? नेट और वोट तो करेंगे ना? वोट नहीं है हमारा। तो देखिए मुस्लिम समाज में हम बात कर रहे हैं कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए चाय वाले जो कारोबार करते हैं, क्योंकि कारोबारी के लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम होने वाला है, जीएसटी तमाम इस तरीके की घटना। क्या आप लोग इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के सोच रहे हैं? क्या सोचना, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोग? मुद्दे क्या रहेंगे, जो मुद्दे चल रहे हो तो वही चलते रहेंगे। भाई सोचने वाले हम कुछ सोचे या कोई और कुछ सोचे, जो होना है वो तो हो गई। तो इस बार भी आप लोग एक महज वोट बैंक बन के रहने वाले हैं या कुछ देश की दिशा और दशा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वोट बैंक ही रहने वाले हैं। जो जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। लेकिन पिछले 10 साल में लगता है मुसलमान समाज के लिए काम हुआ है। देखो, मुसलमान समाज के लिए हो या हिंदू समाज के लिए हो, काम तो जो है ना, जो जैसा जो है कर रहा हो तो हो ही रहा। और मुसलमान करे या हिंदू करे, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं। सरकार ने काम किया आप लोगों के लिए? सरकार जो है जो अपना काम कर रही है तो कर ही रही है, इसमें हम क्या कर सकते क्या अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही हैं? अच्छा ही होगा कुछ, अभी अच्छा तक होगा या है? हो अच्छा ही होगा। लोगों को जानकारी की काफ़ी कमी है और शायद यही वजह है कि मुसलमान समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाता है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी। जो है आपने सुना कि वोटर्स के अंदर जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए अपने वोट के लिए, अपने मत के लिए, उसकी काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी नज़र आ रही है। लोग मुद्दे को नहीं पहचान पा रहे, लोग ये नहीं जान पा रहे कि उनकी इस वोट की क्या अहमियत है। तमाम ऐसे सवाल है। मुसलमान समाज से चर्चा कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचा है। फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।